गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम और पुनः इंद्रप्रस्थ लॉज के सभी ऑफिस बेयरर्स और मेंबर्स को धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया और कुछ विचार शेयर करने के लिए मुझे मौका दिया। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि आज हम लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं, रादर डिस्कशन करने जा रहे हैं, उसमें मेरे अपने विचार कम, बट जो हमसे अग्रणी अग्रज थियोसॉफिस्ट हुए हैं, मेनली महात्मा लेटर्स और एचपी ब्लवास्की जी, एनी बेसेंट जी, उन्होंने जो इस विषय में लिखा है उसको पढ़ के उसको एक सरल तरीके से आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का ये एक प्रयास है। और जहां कहीं थोड़ा बहुत कुछ अपने विचार से, चिंतन से उसमें कुछ और आयाम प्रस्तुत करने का मौका है, तो वो भी कहीं कहीं ऐसा किया है। क्योंकि आज का जो विषय है वो हम लोगों ने पिछली बार कुछ पढ़ा था, हिंदू जो रिलीजन है, सनातन धर्म है, उसकी सिंबोलॉजी, एलेगोरीज के बारे में। वो स्वयं में एक ऐसा विषय था जो हमें गहराई में जाने पर सनातन धर्म की वैज्ञानिकता का प्रमाण देता है। आज का जो विषय है वो हमें और भी गहरे में ले जाता है, और इसको हम जितना पढ़ते हैं उतना ही हमें लगता है कि हमें कितना कम आता है या हम कितने अज्ञानी हैं इस विषय में। इसीलिए जो आज हम पढ़ेंगे उसको इसलिए भी उसको समझना थोड़ा महत्वपूर्ण है कि थियोसॉफी को भी हम कहीं कोई एक धर्म ना बना दें। जैसे अलग अलग धर्मों को हमने उनके शास्त्रों को, स्क्रिप्चर्स को पढ़ लिया, याद कर लिया, या उसका हम पाठ कर लेते हैं तो हम समझते हैं हमारा काम पूरा हो गया। कहीं थियोसॉफी को भी हम ना वो बना दें। इसीलिए थियोसॉफी के प्रकाश में जब हम अपने धर्मों को पढ़ते हैं, उनके विज्ञान को समझते हैं, तो हमें उस धर्म का और उसका प्रभाव अपने जीवन में और अधिक मालूम चलता है। और इसीलिए थियोसॉफी वो कुंज है जिसके माध्यम से हम न केवल अपने धर्म को, जिसको हम फॉलो करते हैं, बल्कि दूसरे धर्मों को भी और गहराई से समझ के, और इन सभी धर्मों में जो एक सूत्र है, जो सूत्रात्मा है, जो इन सबको एक सिरे में बांधता है, उसको हम जब समझने का प्रयास करेंगे तो हमें इस डिवाइन प्लान की जो वर्किंग है वो और भी अचंभित और प्रेरित करेगी। और इसीलिए जो आज का सब्जेक्ट है उसको भी हमें, चूंकि ये भी एक बहुत संवेदनशील सब्जेक्ट है, बहुत लोगों की आस्थाएं, मान्यताएं, धारणाएं इस विषय से जुड़ी हुई हैं, भावनाएं, तो इसीलिए हमें इस विषय को भी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, श्रद्धा के साथ और उन्मुक्त मन के साथ, ओपन माइंड के साथ अप्रोच करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही हम ये भी जाने कि हम जो ये आज यहाँ डिस्कस करेंगे वो कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं है, ठीक? क्योंकि सीक्रेट डॉक्ट्रिन में भी अगर हम पढ़ें तो उसमें भी एचपी ब्लवास्की ने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ क्लियर करके लिख दिया हो कि ए टू जेड। बीच बीच में वो कुछ हिंट्स छोड़ती हैं हम सबके लिए, और यही सीक्रेट डॉक्ट्रिन का मुख्य उद्देश्य है कि हमें उसे पढ़ने के लिए अपनी इंट्यूशन या प्रज्ञा को जागृत करना पड़ेगा। और इसीलिए ये जो हम पढ़ें, एचपी ब्लवास्की खुद कहती हैं कि इसको आप फाइनल मत समझ लीजिए, जो मैंने समझा वो मैं आपके लिए लिख रही हूं, और उनको पढ़ के जो हमने समझा वो हम सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन मूल तत्व तो यह है कि हम सभी को इस पे अपना अपना अध्ययन और चिंतन आगे जारी रखना पड़ेगा, तभी हमें इसका कुछ लाभ होगा। और ये एक ऐसा विषय है जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के तीनों उद्देश्यों को एक में समाहित करता है।
दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर देखें, टू स्टडी कंपैरेटिव रिलीजन, फिलॉसफी एंड साइंस, हम पढ़े देखेंगे सभी धर्मों में ये विषय आता है। और जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो वास्तव में पता लगता है कि देयर इज नो सेकेंड, एक ही स्रोत से सब कुछ आ रहा है। तो वो जो विश्व बंधुत्व का जो विचार है वो केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि नेचर में वो एक वास्तविकता है। और तीसरा जो उद्देश्य है, अनएक्सप्लेन्ड लॉज ऑफ नेचर एंड पावर्स लेटेंट इन ह्यूमन बीइंग, वो भी हमें समझ में आता है कि जिन्हें हम ईश्वर कह रहे हैं, अवतार कह रहे हैं या निर्माण काया कह रहे हैं, वो सभी मनुष्य की श्रेणी से गुजर के आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। तो मनुष्य वास्तव में उस ईश्वर का अंश है और उसे केवल पावर्स लेटेंट, जो अपने अंदर की जो छिपी हुई शक्तियां हैं, उनको अनावृत करना है और प्रकृति जिन नियमों पे आधारित है उनको समझना है। और ऐसा करने पर ईश्वर की जो हमारी परिभाषा है वो बदल जाएगी। इसीलिए शायद भगवान कृष्ण भगवत गीता में जो कहते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहते हैं कि अर्जुन से कि जो मेरे वास्तविक जन्म और कर्म के ज्ञान को समझ लेता है अर्जुन, वो अपना शरीर छोड़ने पर पुनः जन्म प्राप्त नहीं करता, बल्कि मेरे पास आ जाता है। और इसलिए एक तरीके से देखें तो जो भी अवतार हैं, दे आर वन एंड द सेम। वो अपने द सन्स ऑफ देयर फादर, आई मीन द चाइल्ड ऑफ देयर फादर इन हेवन, जो हमारा हायर सेल्फ है, उसी के वो सब रिप्रेजेंटेशंस हैं अलग अलग फॉर्म में, जिन्हें हम कहते हैं। तो इसलिए ये विषय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस विषय में हम लोग कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग करेंगे जिनको मुझे लगता है यहाँ पे हम बहुत डिटेल में शायद नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ बाद में डाउट्स होंगे तो उनको हम लोग लेंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस जो हम लोग प्रेजेंट शेयर कर रहे हैं, उसका बेस कलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ एच.पी. ब्लवात्स्की है, सीक्रेट डॉक्ट्रिन है, और अवतार बुक जो एनी बेसेंट की है वो है। तो सबसे पहले तो हम आए कि ये, जैसा मैंने कहा, एक विषय है। सभी धर्मों में हमें इस कॉन्सेप्ट की झलक मिलती है, वो चाहे सनातन धर्म में अवतारों की बात हो, या मैसेंजर्स की बात हो क्रिश्चियनिटी में कि समय समय पर डिवाइन मैसेंजर्स आते हैं, या इस्लाम में प्रोफेट की बात हो, समय समय पर ऐसे मसीहा या प्रोफेट्स आते हैं जो मानवता के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। सिख धर्म में गुरुदेवों की एक श्रृंखला है कि एक के बाद एक गुरु उसमें आते हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर्स की एक श्रृंखला है। ऐसे ही अलग अलग धर्मों में देखें तो ये विचार इतनी दृढ़ता के साथ है कि समय समय पर जो दिव्य सत्ता है वो मनुष्य रूप में वर्तमान में और आगे हमारे बीच आके हमें मदद करती है। और इसीलिए ये एक ऐसा विचार है जो वास्तव में हमें एक दूसरे से जोड़ना चाहिए, लेकिन हम अपने अपने अवतारों को, अपने अपने मसीहा को या पैगंबरों को दूसरे से ऊपर बता के उनकी बात को फाइनल मान के एक दूसरे से वैमनस्य पैदा कर लेते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि एक थियोसॉफिस्ट होने के नाते जब हम समझें कि रूट में हर धर्म में ये कंसेप्ट है, बस शब्दों का कुछ हेर फेर है, लेकिन वही दिव्य सत्ता बार बार आ रही है अलग अलग रूप में, अलग अलग फॉर्म में। तो ये विचार हमें हमारे अंदर उस विश्व बंधुत्व को जागृत करने के लिए काफी है। अब हम आते हैं अवतार अपने विषय पर कि अवतार क्या है, अवतार शब्द का क्या अर्थ है। अवतार शब्द अगर हम देखें तो संस्कृत का जो शब्द है अव और तार, त्र धातु से है। अव का मतलब होता है नीचे उतरना, डिसेंट, और त्र मीन्स टू क्रॉस ओवर। अव मीन्स नीचे और क्रॉस ओवर, त्र मीन्स क्रॉस ओवर, उतरना। अर्थात नीचे उतरने को हम अवतरण कहते हैं। लेकिन अब ये अवतरण कई रूपों में हो रहा है, लेकिन हमने उसमें से अवतार जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज करते हैं, जिसको हम
अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर देखें तो ये अवतरण हमारे सेंस में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दिव्य सत्ता का अवतरण, वो कई रूपों में होता है। पहला तो यही रूप है कि जो अनंत सत्ता है वो अनंत रूपों में ये पूरा जो कॉस्मोस है, जो पूरा मैनिफेस्टेशन है, वो उसी दिव्य सत्ता का अवतरण है। कैसे वो नथिंगनेस से बीइंग में आता है, उसका अवतरण होता है, जिसे हम कहते हैं कण कण में भगवान है। और वापस जब प्रलय भी हो जाती है तो भी जो पदार्थ बचता है वो भी वही दिव्य सत्ता है। तो एक अवतरण तो वो है जिसे हम कहते हैं सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम। अर्थात उसके हजारों सिर हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों आंखें हैं, वो हर जगह यहाँ व्याप्त है, वो एक अवतरण है। लेकिन उसकी बात यहाँ हम नहीं कर रहे हैं। दूसरा एक अवतरण है जो जनरल मनुष्य है। जनरल मनुष्य का भी अवतरण हो रहा है, लेकिन उसको हम अवतरण नहीं कहते हैं, हम उसको पुनर्जन्म कह देते हैं। क्योंकि एक आम मनुष्य में भी वो जो उसका हायर सेल्फ है, टर्मिनोलॉजी का अगर हम यूज करें, उसका जो ईश्वरीय तत्व है वो भी नीचे उतर रहा है। वो भी नीचे के अणु परमाणु कलेक्ट करके एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी में आ रहा है, जी रहा है। लेकिन फर्क ये है कि वो अभी कर्म से बंधा हुआ है। कर्म नियम जो है कि उससे बंधा होने के कारण उसका जो अवतरण है, उसका जो जन्म है, वो उसकी कंप्लीटली ईश्वरीय पार्ट के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि जो उसके नीचे का भाग है, देहात्मा है, वो जो कर्म के साइकिल में पड़ा हुआ है, उससे गवर्न हो रहा है। इसलिए उसको भी हम अवतार की श्रेणी में नहीं रखते हैं, लेकिन है वो भी अवतरण। तीसरा है एक जिस पे हम लोग आगे बात करेंगे जब हम मिस्ट्री ऑफ बुद्धा पे बात करेंगे, वो है जो सिद्ध संत, एडेप्ट्स या निर्माण काया, जो अपने इच्छा से, अपने विल से मानव मात्र के कल्याण के लिए जन्म लेते हैं। और ऐसे सिद्ध संतों के जो शिष्य भी कुछ होते हैं, इनिशिएट, जो अभी ट्रायल पे हैं, जो अभी पूर्ण सिद्धत्व पे नहीं प्राप्त हुए हैं, वो भी अपने कर्मों को काटने के लिए जल्दी और मानवता की भलाई के लिए अपनी इच्छा से नीचे उतरते हैं। वो भी एक अवतरण है, लेकिन यहां हम लोग उसकी बात तब करेंगे जब हम मिस्ट्री ऑफ बुद्धा में आएंगे। अभी हम लोग चौथे जो विषय है अवतार, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि अवतार अर्थात दिव्य चेतना जब पूरी कॉन्शियसनेस के साथ, लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ नीचे उतरती है, समय समय पर मानव मात्र के कल्याण के लिए, उसको हम कुछ भी नाम दें, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, आदि बुद्धा, किसी भी नाम से हो, वो जब नीचे उतरती है तो उसको हम अवतार कहते हैं। और ये एक तरीके से इसको ये डिफरेंस समझना आवश्यक है कि ये जो अवतार है, ये जो डिसेंट है, इट इज द डिसेंट ऑफ मैनिफेस्टेड डेटी, यानी ईश्वर का डिसेंट है, लोगोस का या कारण आत्मा का, नॉट द परब्रह्मन। वो ब्रह्म, पर ब्रह्म जो कि निराकार है, निर्गुण है, उसका अवतरण नहीं है, बल्कि जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसको टी सुब्बा राव ने भी कहा है कि इट इज डिसेंट ऑफ ईश्वर यूनाइटिंग हिमसेल्फ विद ह्यूमन सोल। और इस तरीके के स्पेशल इनकारनेशन या स्पेशल जन्म या स्पेशल अवतरण जो हैं, वो समय समय पर होते हैं, जिसकी हम लोग अभी आगे बात करेंगे, जिसको भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बहुत ही अच्छे से समझाया है। लेकिन अगर देखें तो एनी बेसेंट इसको बहुत सिंपलीफाई करके बताती हैं कि ये भी जो दिव्य सत्ताएं अवतरित हो रही हैं, ईश्वर जिन्हें हम कह रहे हैं, वो हैं कौन? तो वो कहती हैं फंडामेंटली ही, यानी अवतार इज द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। ये जो अवतार हैं ये भी विकास क्रम के परिणाम हैं। और कौन है ये लोग?
ये चेतना है। लोग मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि लोग कहते ही हम लोग उनको एक रूप, फॉर्म, शेप दे देते हैं। वो चेतना है जो बहुत बहुत पुराने मनवंतर्स में, कल्प में या सृष्टियों में, जो स्टेप बाय स्टेप हमारी आपकी तरह ही विकास करते हुए मिनरल, वेजिटेबल, एनिमल, मनुष्य, सुपर ह्यूमन और एडेप्ट की को लेवल को पार करते हुए, जीवन मुक्त को पार करते हुए इतने लेवल पे पहुंच गए कि वो पूरी तरीके से मनुष्य के जो कर्म बंधन है उससे मुक्त होके वो उस ईश्वर में, लोगोस में एक जीवित केंद्र के रूप में, बिंदु के रूप में एक आप में उससे हो गए। और वही लोग जब आगे सृष्टियां बनती हैं तो उनके लिए गाइडिंग बीकन का रूप उतरते हैं, जिनको हम अवतार के नाम से जानते हैं। और अंतर क्या है? अंतर भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे भी तुम्हारे तरफ बहुत पूर्व जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे वो सब याद हैं, लेकिन तुम्हें वो याद नहीं है। और इसी तरह योग वाशिष्ठ में भी ऋषि वशिष्ठ श्री राम को कहते हैं कि महादेव, विष्णु, ब्रह्मा जी, ये सब हैव ऑल क्लाइंब्ड अपवर्ड्स टू द माइटी पोस्ट दे होल्ड। ये पोस्ट हैं, ड्यूटीज हैं, जिसपे मनुष्य से विकास करते हुए चेतनाएं पहुंचती हैं। मुमुक्षु प्रकरण में वो ये कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि अवतार भी एक तरीके से, जिन्हें हम ईश्वर कह रहे हैं, वो भी मनुष्य से जाकर ही इतना डेवलप हुए हैं। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें और देखें कि अवतारों की आवश्यकता क्या है, क्यों अवतार, क्या और क्या ये स्पेशल क्रिएशन है, या ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। उससे पहले कुछ और शब्दों को हम जान लें, जिसमें कि दो शब्द हैं, अवतार और अवेश। अवतार शब्द का अभी हमने अर्थ समझा। अवतार जिसमें अव मीन्स नीचे, त्र मीन्स पासिंग ओवर, अर्थात जो चेतना नीचे उतरती है, जबकि अवेश का जो धातु है विश, अर्थात जो व्याप्त कर दे, नीचे व्याप्त करे। अर्थात एक में ये विचार आता है कि कोई है जो नीचे उतरता है, और दूसरे में ये विचार आता है कि कोई ऑलरेडी है जिसको आवेशित किया जाता है। और वो एक ऐसा पर्सन होता है, कोई ऐसा मनुष्य होता है जो ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा और साधना के कारण इतना पवित्र हो चुका है कि डिविनिटी उसको अपना एक माध्यम बनाने के लिए उसको बना सकती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सभी जानते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ नेचर। नेचर में कोई भी चीज बर्बाद नहीं होती है, या जैसे हम लोग समझते हैं कि केयरलेसनेस वाली जो बात है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए एक अवतार को लेने में भी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उसको जब हम जानेंगे तो हम समझेंगे कि अवेश की क्या जरूरत है। बिना नीचे उतरे ही जब वो चेतना किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मनुष्य को आवेशित करके अपना मैसेज पहुंचा सकती है, तो एक जन्म लेने के लिए अपने को सीमित कर लेने में फिजिकल बॉडी में क्या आवश्यकता है? क्योंकि उस फिजिकल बॉडी में आते ही जो उसकी लिमिटेशंस हैं, उनको भी उसे फेस करना पड़ता है। और इसीलिए अवेश में हम देखेंगे, अवेश अवस्था जो होती है उसमें उस व्यक्ति का जो जीवात्म ईगो है, आई मीन जो पर्सनल ईगो है, जो कॉजल बॉडी है, वो रहती है, जो इंडिविजुअलिटी है। और इसीलिए उसके थ्रू जो मैसेज आएगा उसमें उस पर्टिकुलर जो देश, काल और वातावरण की परिस्थितियां हैं वो झलकेंगी। उस विशेष व्यक्ति की मैसेज तो आ रहा है सूक्ष्म से, लेकिन जो उसको एक्सप्रेस कर रहा है उसके प्रभाव उस मैसेज पे अवश्य पड़ता है। और इसीलिए ये जो अवेश अवस्था है, ये अक्सर जो ऐसे मनुष्य होते हैं उनके लेटर पार्ट ऑफ एज में होता है, उत्तरार्ध में जीवन के, और लगभग ये जीवन के अंत तक रहता है। इसमें हम कई एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं कि
कई बार कैसे कुछ स्पेशल जो जीवात्माएं हैं, कई बार जिनमें हम जय कृष्ण मूर्ति का नाम भी ले सकते हैं, मोहम्मद साहब का नाम भी ले सकते हैं कि उन्हें कुरान की आयतें सुनाई देती थी, या ऐसे बहुत से मैसेंजर्स होते हैं। इसी आवेश का एक और टेम्पररी फेज होता है जिसे कहते हैं इंस्पिरेशन, या इंस्पिरेशन या प्रेरणा, या इसको इंग्लिश में कहते हैं थियोपन्यूस्टी। ये एक और पार्शियल थिंग है, ज्यादा टेम्पररी है, जिसमें की जो डिवाइन पावर है वो नीचे उतरती है, कुछ देर के लिए हमारे हायर मनस और लोअर मनस को प्रकाशित करती है, और उतनी देर वो जो व्यक्ति है वो पूरी अथॉरिटी के साथ बोलता है, पूरे ज्ञान के साथ बोलता है, और लेकिन जैसे ही वो जो प्रकाशित होना है वो वापस होता है, वो व्यक्ति समझ नहीं पाता कई बार कि ये जो मैंने बोला, ये जो मैंने लिखा, ये मैं कैसे लिख गया। क्योंकि कई बार मेरे ख्याल से हम लोग को भी ये एक्सपीरियंस होता होगा कि कई बार हम कुछ चीजें लिख जाते हैं, बोल जाते हैं, और बाद में जब हम कुछ सालों बाद उन्हें पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें ये लगता ही नहीं कि अरे ये हमारे द्वारा लिखी गई है, ये जरूर किसी न किसी दैवीय प्रेरणा से हमने लिखी है। तो इसमें भी वो प्रॉफिट्स आ सकते हैं जो समय समय पर संसार में उन्होंने ज्ञान दिया है और हम सबका मदद किया है। लेकिन यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि कई बार अक्सर जिसे हम ईश्वर की प्रेरणा कह देते हैं या ईश्वर का अवतरण कह देते हैं, वो हमारा ही जो हायर सेल्फ है, जो हमारा आत्म बुद्धि है, मोनैड है, वो ही हमारे मनस को प्रकाशित करता है जब हम उस दिशा में जीवन जी रहे होते हैं। और हम चूंकि उसको अभी समझते नहीं है, हम उसको ईश्वर या गॉड का नाम दे देते हैं। एक और शब्द दो आते हैं जिसको एनी बेसेंट ने यूज किया है, पूर्ण अवतार और अंश अवतार। पूर्ण अवतार, अंश अवतार तो हम समझ ही रहे हैं कि जिसमें पार्शियल मैनिफेस्टेशन हो, लेकिन पूर्ण अवतार में एनी बेसेंट जी दो चीजों को बताती हैं कि पूर्ण अवतार वो अवतरण है जिसमें कि जो अवतार है वो किसी भी समय अपने विल से या योगा के माध्यम से अपनी उस सीमाओं को किसी भी क्षण लांघ सकता है। यानी वो हर समय पूरे ज्ञान में है, पूरे योग में है, और किसी भी समय अपने विल के द्वारा, संकल्प के द्वारा उस अवस्था के बियॉन्ड जा सकता है। जैसे कि हम लोग श्री कृष्ण के जीवन में देखते हैं कि ऐसी कुछ सिचुएशंस आती हैं जिनका रेफरेंस आता है 2 या 3 बार, जब वो अपने केवल इस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड उन्होंने अपना विश्व रूप जिसे कहते हैं उसके माध्यम से उन्होंने मैसेज दिया। और अंश अवतार वो है जिसमें कुछ लेवल पे पर्दा अभी रहता है, और जो अवतार है वो भी एक तरीके से अभी एक लीला कर रहा है, पार्टली कहीं पे लीला है, कहीं पे ज्ञान, उसको कॉन्शियसनेस है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर श्री राम के बारे में देखें तो वो एक आइडियल किंग के रूप में अपनी जो उसको निभा रहे हैं, लेकिन जगह जगह पर जब हम देखते हैं कि उनका मनुष्य रूप में जो बिहेवियर है वो भी कुछ मैसेज देने के लिए है, उसको हम लोग आगे देखेंगे कि उनका क्या पर्पस था आने का। तो ये तो एक बाहर का रीजन हो गया। एक एसोटेरिक रीजन जो है जिसे एनी बेसेंट कहती हैं कि पूर्ण अवतार या अंश अवतार में जो अंतर है, पूर्ण अवतार जो है वो डायरेक्टली महाविष्णु तत्व का अवतरण है, बिना किसी के बीच में आए हुए। जबकि जो अंश अवतार है उसमें हमेशा जो हमारे प्लैनेट के जो लोगोस हैं, जो हेड हैं, वो उनके माध्यम से होता है। इसको हम ऐसे ही समझ लें जैसे कोई हेडक्वार्टर है किसी कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, मान लीजिए दिल्ली में, और उसकी कई जगह इंडिया में ब्रांचेस हैं और हर ब्रांच का अपना कोई हेड है। तो अगर कोई छोटे लेवल की सिचुएशन है या उस जो वहां का जो फ्रेंचाइजी का जो हेड है, ब्रांच का जो हेड है, वो डील कर सकता है या करता है, तो वहां से काम हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति है या कोई ऐसा साइकिल का
परिवर्तन होने जा रहा है, जहां कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है, तो वहां पे हेडक्वार्टर से कोई व्यक्ति आके उस जगह का निर्णय या कुछ चीजों को संभालता है, क्योंकि उसके जो क्षेत्र है कार्य का वो और अधिक है। तो इसीलिए वो कह रही हैं कि जो पूर्ण अवतार है वो महाविष्णु तत्व का डायरेक्ट अवतरण है। और इसीलिए शायद भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि ये ज्ञान मैंने आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में सूर्य नारायण को दिया था। तो हम सब जानते हैं कि सोलर सिस्टम या सोलर लोगोस तो हमारे सूर्य नारायण है, सोलर सिस्टम के हेड हैं। तो अगर श्री कृष्ण चेतना ये कह रही है कि उन्होंने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को दिया था, इट मीन्स कि वो चेतना उससे भी हायर लेवल की होगी, जो इस अवतार के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। अब इन शब्दों को थोड़ा बहुत जानने के बाद अब हम आते हैं कि अवतारों की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं या एटलीस्ट पढ़ते हैं कि डिवाइन प्लान अपने में परफेक्ट है। तो अगर परफेक्ट है तो फिर ये अवतारों को आने की क्या जरूरत पड़ जाती है बीच बीच में? ये ऐसा स्पेशल क्रिएशन क्यों हो जाता है जब दिव्य सत्ता को बीच में आना पड़ता है? इसको हम समझेंगे, लेकिन कि उसके कारण क्या है। लेकिन उससे पहले एक चीज और, एक और छोटे कारण को देखें कि कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कोई भी ज्ञान, कोई भी फिलॉसफी कितनी भी हाई प्योर क्यों ना हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे ही वैसे वो ज्ञान पे कुछ ना कुछ जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस पर्दे पड़ते जाते हैं। जो लोगों की अंतर प्रज्ञा है वो कम होती जाती है, और जो लोग केवल रिपीट करने वाले हैं बिना उसके अर्थ को समझे हुए, वो बढ़ते जाते हैं। भीड़ के मध्य में जो कुछ लोग जानने वाले हैं उनकी संख्या कम होती जाती है, और केवल धीरे धीरे समय आता है जब उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ती जाती हैं उस फिलॉसफी में, उस ज्ञान में, जो कई बार लोग अपने स्वार्थ की वजह से जोड़ देते हैं। और एक समय ऐसे आ जाता है कि जब अधिकांशता केवल कुछ रीति रिवाज, वो जो फिलॉसफी है वो केवल कुछ रीति रिवाजों, कस्टम्स तक सीमित हो जाती है। जैसा हमने पिछले टॉक में डिस्कस किया था कि कुछ जो सिंबल्स, एलेगोरीज हैं उसी को हम सत्य मान बैठते हैं, उसके पीछे का जो ज्ञान है उसको नहीं फॉलो करते हैं। तो ऐसे में, ऐसी अवस्था में उस सत्य को पुनर्स्थापित करने के लिए एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता पड़ती है जो ना केवल उस सत्य को जानता हो बल्कि वो शक्ति भी रखता हो जो उस सत्य को मानवता के मन में पुनर्स्थापित कर सके। और इसी सत्ता को हम लोग अवतार कहते हैं। और यही कारण है अक्सर हम देखें कि एक अवतार के रूप में कोई आए या ज्ञानी के रूप में आए तो उसका सबसे पहला विरोध जो होता है वो विरोध धर्म में ही जो एक कहना चाहिए हायरार्की बन गई है, जिन्हें हम पादरी कहें, मौलाना कहें, प्रीस्ट कहें, जिन्होंने जो धर्म को आजीविका का साधन मान लिया है। हालांकि धर्म ज्ञान का साधन है, उसके माध्यम से किसी की आजीविका चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब धर्म के नाम पे हम पूरी तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगे, तब इसीलिए जब अवतार या कोई जीवन मुक्त ऋषि सत्य का उद्घोषणा करता है तो सबसे पहले यही जो लोग हैं वो उसका विरोध करते हैं। वो चाहे बुद्ध हो, वो चाहे कृष्ण हो। देखिए श्री कृष्ण ने भी, देखिए जब गोवर्धन पूजा की शुरुआत कैसे कराई, सब लोग जब इंद्र देवता की पूजा करते थे तो श्री कृष्ण ने भी आके यही मैसेज दिया कि क्यों हम उनकी पूजा कर रहे हैं, पूजा करनी है तो आप प्रकृति की कीजिए जो हमें इतनी सारी चीजें दे रही है। तो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने ऐसा किया तो इंद्र भगवान नाराज हो गए, और इंद्र भगवान अर्थात जो कर्मकांड की प्रक्रिया को चलाने वाले हैं, और उन्होंने खूब वर्षा की, और लेकिन बाद में वो हमें सत्य समझ में आया। तो इस प्रकार जो ये अवतार आते हैं ये इस प्रकार ज्ञान को पुनर्स्थापित करने के लिए आते हैं। लेकिन अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि कारण क्या है, क्यों ये विकृत
आ जाती है। अगर हमने कोई बहुत अच्छी चीज प्रेजेंट कर दी है तो वो अच्छी ही क्यों नहीं बनी रहती, इसके दो कारण एनी बेसेंट बताती हैं। पहला कारण ये है, सत रज तम गुण, जो कि इस प्रकृति के इन्हीं तीन गुणों के इंटर कोर्स से या इंटरैक्शन से ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब ईश्वर, जिसे हम लोगोस कह रहे हैं, जो हमारे ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, थोड़ा सा पूर्व में जाएं, तो जब उन्हें अपने इस ब्रह्मांड, इस सोलर सिस्टम का निर्माण करना होता है, तो जो मटेरियल उनके पास होता है वो उनको पुराने मनवंतरों से, कल्प से जो चला आ रहा है वही उनके पास होता है। उस पदार्थ से ही उन्हें अपने इस सौर मंडल का निर्माण करना है। तो पहली जो लिमिटेशन, इवन ईश्वर की लिमिटेशन हुई, इसीलिए थियोसॉफी में बड़ा क्लियर आया है कि लोगोइक चेतना भी जो है, जो ईश्वर भी हैं, वो भी एक लेवल पे विकास कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरे सौरमंडल के इंचार्ज हैं, उनको उस सौरमंडल को चलाना है और उसके माध्यम से उनका विकास हो रहा है। हालांकि वेदांत में तो ईश्वर को एक तरीके से ईश्वर प्लस माया इज इक्वल टू परब्रह्म कह दिया, अर्थात परब्रह्म के ऊपर मूल प्रकृति का जो एक वेल है और उसके नीचे ईश्वर है। ईश्वर को भी एक माया के रूप में वेदांत में कहा गया है, परब्रह्म से नीचे। तो लेकिन है तो वो भी चेतना ही, काम तो उन्हें भी करना है। अपने सोलर सिस्टम को बनाने के लिए जो पदार्थ उनके पास है वो पुराना है, तो पुराना पदार्थ की अपनी सत रज तम की क्वालिटी होंगी। तो हालांकि उनकी शक्ति अपार है, लेकिन जब वो माया के जरिए, माया अर्थात पदार्थ के जरिए काम कर रहे हैं, तो जो उस पदार्थ की सीमितता है उससे वो भी बंधे हैं। अर्थात ऐसी हम सोचते हैं कि हमारी कल्पना अनंत है, ऐसा नहीं है। इस सौर मंडल का जो पदार्थ है उसकी जो फ्रीक्वेंसीज हमारे सूर्य नारायण ने या ईश्वर ने डिसाइड कर रखी हैं, जो पदार्थ की वाइब्रेशन की लिमिट है, हम उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं सकते। हमारी जो सोच की सीमा है वो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती, क्योंकि वही हमारे सौर मंडल की पदार्थ की सीमा है। तो इसीलिए जब सत रज और जब रजस और तमस की जो शक्तियां हैं वो सत्व गुण को डिसबैलेंस करती हैं, तब ऐसी कंडीशन में वो जो ईश्वर तत्व है, जो डिवाइन फोर्स है, वो इन तीनों तत्वों को हार्मनी में लाने के लिए नीचे उसे उतरना पड़ता है। और इसी को हम समय समय पर सुर असुर संग्राम या मनुष्य दैत्य संग्राम, मनुष्य दानव संग्राम के रूप में पुराणों में पढ़ते हैं। दूसरा कारण जो है वो मनुष्य से स्वयं से रिलेटेड है, और वो रिलेटेड इस सेंस में है कि मनुष्य से पहले के जितने किंगडम्स हैं उसमें कोई भी कर्म का नियम उस तरीके से लागू नहीं होता है जैसे मनुष्य पे, क्योंकि बाकी सारे किंगडम्स प्रकृति में इतने इंस्टिंक्ट से चलते हैं। लेकिन मनुष्य किंगडम में आते ही जो हमारी फ्री विल है, हमारी चिंतन की शक्ति है और हमारे अंदर वो जो ईश्वरी तत्व है, उससे मनुष्य एक्चुअली नेचर में एक फ्री एजेंट के रूप में कार्य करता है, और फिर वो बुरे, गलत और सही रास्ते पर भी जा सकता है। हालांकि अपने आप में गलत और सही कुछ नहीं है, लेकिन विकास करने के लिए गलत और सही की परिभाषाएं मनुष्य के लिए बड़ी आवश्यक हैं। तो ऐसे में क्योंकि जब तक गलत की परिभाषा हम नहीं जानेंगे, गलत को नहीं जानेंगे, तो उससे फ्रिक्शन करने में हमारी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी, क्योंकि उस बुराई का भी उतना ही उपयोग है हमारे विकास में। अगर हमारे सामने बुराई नहीं आएगी तो हमारे अंदर की जो अच्छाई है वो कैसे बाहर निकलेगी। जब हम वर्जिश करने जाते हैं, वेट लिफ्टिंग या मसल्स को निर्माण करने के लिए, तो हम वेट्स उठाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना अधिक हमें वेट उठाएंगे उतना ही हमारी मसल्स को काम करना पड़ेगा। तो जितने ही ज्यादा हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां आएंगी उतना ही हमारे अंदर की शक्ति बाहर निकलेगी। और यही कारण है कलयुग में मनुष्य को
आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए सबसे सबसे अधिक संभावनाएं हैं, अगर वो इस बात को पहचान ले। क्योंकि अगर आप सतयुग में हैं या कंपैरिजन करें कलयुग से, तो वहां तो सब कुछ आपको एक बहुत ही कन्वीनियंट स्थिति है कि भाई हमारे घर में सभी लोग एक तरीके की सोच वाले हैं, सभी लोग आध्यात्मिक हैं, तो ठीक है। उसमें तो आपको अंदर की कोई शक्ति बाहर निकल ही नहीं रही है, क्योंकि आपको एक बहुत ही कंफर्टेबल माहौल मिला हुआ है। लेकिन कलयुग में जब हर स्टेप पे, हर जगह आपको अपने अंदर की उस मोरालिटी को, नैतिकता को बचाने के लिए एक युद्ध करना पड़ता है, तो वो जो चांसेस हैं अंदर की शक्ति बाहर आने के लिए, वो बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन इसी में जब ये शक्ति बहुत ज्यादा बुराई की तरफ निकल जाती है, क्योंकि मनुष्य इज अ फ्री एजेंट, तो जब बहुत उस लेवल पे जाने लगती है, जैसे कि फोर्थ रूट रेस में हुआ, तो द प्रेजेंस ऑफ एक अवतार या एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता आती है जो पुनः बैलेंस को स्थापित करे। और इसी को श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आगे का भी श्लोक है कि लोगों को उत्थान के लिए, विनाश, दुष्कृतों को विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना, पुनर्स्थापना के लिए हर युग में वे आते हैं। यहाँ वो कह रहे हैं, एक्चुअली वो कोई, अगर इसको हम स्टेटमेंट की तरह देखें तो हम अलग समझेंगे, लेकिन अगर इसको हम एक नियम की तरह समझें, इसका मतलब प्रकृति में अवतारों की भी व्यवस्था है। और ये व्यवस्था जिसे हम कहते हैं प्रोविजन, इसको हम लोग आगे समझेंगे। अभी महाविष्णु तत्व की जो हम लोगों ने बात की है कि वो क्या है, आगे देखेंगे कि इसका मतलब अवतार भी कोई ऐसा नहीं है कि डिवाइन प्लान में कोई अचानक गड़बड़ी आ गई और उसको सुधारने के लिए कोई स्पेशल क्रिएशन हुआ, नहीं। ये सब उस डिवाइन प्लान का पार्ट है कि ऐसे ऐसे जाके जब कभी ऐसी स्थिति आ सकती है, तो ऐसे में एक किसी का उतरना आवश्यक होता है। और इसीलिए आप देखें तो युगों के हिसाब से अवतारों की व्यवस्था हर धर्म में है। बुद्ध समय समय पर कहते हैं कि हर रूट रेस के लिए एक बुद्ध है, और जब तक अगले बुद्ध नहीं आ जाते तब तक वो अपना काम करते रहते हैं। और ये भी नहीं है कि श्री कृष्ण केवल हम समझें कि विष्णु जी के अवतार हैं, फीमेल देवी माँ के अवतार होते हैं और दुर्गा माँ के अवतार होते हैं। अलग अलग रूपों में वो शक्तियां हैं जो अपने आप को मैनिफेस्ट करती हैं, शरीर वो चाहे स्त्री का हो या पुरुष का। तो ये एक संक्षेप में एक भूमिका थी। अब हम लोग आते हैं साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द अवताराज इन सनातन धर्म। अभी हम लोगों ने देखा, अवतारों की बात की, और समय समय पर अवतार होते हैं और उसको हम काफी श्रद्धा के साथ समझते हैं, अध्ययन करते हैं, और हमारी बहुत अधिक डिवोशन रहता है। लेकिन इसको हम एक दूसरे नजरिए से देखें, जैसा हमने पिछले टॉक में बात किया था कि हर चीज के पीछे, सनातन धर्म में अधिकांश चीजों के पीछे एक वैज्ञानिकता छुपी हुई है। और ये जो कहानियां, कथाएं, एलेगोरीज, पैराबल्स हम पढ़ते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई विज्ञान ऐसा है जिसको अगर हम समझ लें, कम से कम इंटेलेक्चुअल लेवल पर, तो हमारी जो श्रद्धा है, या किसी जिसे कहें अभी हमें अंधश्रद्धा है, वो विवेकपूर्ण श्रद्धा में बदल जाएगी। और फिर हम उसको, अगर कोई उसको नहीं समझ पा रहा है उस वैज्ञानिकता को, तो हम उसको भी समझा सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आजकल की जो जनरेशन है उसको वैज्ञानिकता या का कारण जब पता चल जाता है, तो वो उसके लिए इन चीजों को समझना बहुत आसान है। और यही बात को हम अवतारों में भी देखेंगे कि अवतारों की जो एक श्रृंखला है, उसके पीछे भी एक वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन है। और ये इंटरप्रिटेशन सर्वप्रथम 1877 में एचपी ब्लावास्की जी ने अपनी पुस्तक आइसिस अनुभव, जो सत्व है वो यही है कि एक चीज खत्म हो रही है, वहां से जो जीवों को है बीज फॉर्म में लाने के लिए
वो मनु जी उस मत्स्य अवतार के माध्यम से आते हैं। और मत्स्य अवतार क्यों कहा गया है? क्योंकि उस वाटर्स ऑफ स्पेस, स्पेस का रूपी जो पानी है, पानी में केवल जो प्राणी उत्पन्न होता है सबसे पहले वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। फर्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स इवॉल्व्ड इन वाटर, जिसको कि हम लोग सिल्यूरियन एज कहते हैं साइंस की भाषा में, जहां केवल फिश फॉर्म जो है वो पॉसिबल है। तो मत्स्य अवतार। उसके बाद कूर्म अवतार, अर्थात जिसे हम टॉर्टॉइज या टर्टल कह सकते हैं। कूर्म की क्या विशेषता है? वो जल और थल दोनों पे रह सकता है, जल में भी थल में भी। तो अब हम और एक चीज वो कूर्म अवतार से और बहुत महत्वपूर्ण है, कूर्म अवतार ही जो है उन्होंने क्या काम किया था, जो मंदराचल पर्वत को जब जो समुद्र मंथन की जब आवश्यकता पड़ी, देखिए समुद्र एक इज अ सिंबोलिज्म ऑफ स्पेस, उसके मंथन की जब आवश्यकता पड़ी तो मंदराचल पर्वत को लाया गया, लेकिन वो फिसलने लगा तो कूर्म अवतार ने अपना बेस उसको प्रदान किया। और वासुकी नाग वो रस्सी थे, और एक तरफ सुर एक तरफ असुर। ये क्या है? सब सिंबोलिज्म है कि जब नया कल्प आरंभ हो रहा है, नई सृष्टि आरंभ हो रही है, तो उसके लिए नई स्पीशीज को क्रिएट करना पड़ेगा। वो स्पीशीज कैसे क्रिएट होंगी? उसी जो स्पेस है उसी से, उसके चर्निंग से। चर्निंग समुद्र मंथन, समुद्र मंथन में एक तरफ सुर है एक तरफ असुर है, अर्थात दोनों ही ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, प्लस माइनस कह लीजिए, या जो स्वस्तिक का चिन्ह है प्लस और माइनस, वो है दोनों फोर्सेस हैं। वो इस समुद्र मंथन करके, यानी स्पेस के मंथन से, समुद्र से हम देखते हैं क्या क्या चीजें निकल रही हैं, अमृत भी निकल रहा है, जहर भी निकल रहा है, लक्ष्मी जी, कुबेर जी और बहुत सारी चीजें निकल रही हैं। दीज आर ऑल द आर्केटाइप्स ऑफ द स्पीशीज दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस लेटर। आर्केटाइप्स मतलब आइडियल फॉर्म। ये सब उन चीजों के, स्पीशीज के मूल रूप हैं जो कि आगे आने वाले समय में नीचे उतरेंगे। तो और उनका बेस कौन है? कूर्म अवतार। यानी ये सब जो कुछ हो रहा है उसके बेस में दैट दैवीय सत्ता इज देयर। और कूर्म इसलिए क्योंकि अगले आने वाले समय में जल और थल दोनों पे वो डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वराह अवतार। वराह अवतार अर्थात वाइल्ड लैंड एनिमल, लेकिन मैमल, फर्स्ट मैमल। अर्थात ये इस समय जो हम बात कर रहे हैं, साइंस कहती है कि ये जो लिमोरियन कॉन्टिनेंट हुआ, लिमोरियन कॉन्टिनेंट जिसे वराह अवतार कहते हैं, कि वो चूंकि अब सारे प्राणी जो थे वो जन्म लेने के लिए तैयार थे, तो पृथ्वी को बाहर लेके आए जल से। अर्थात जो लेमोरियन कॉन्टिनेंट है, जो कि थियोसॉफिकल लिटरेचर लोग पढ़ते होंगे, जो इस समय वो खैर काफी, जिसमें काफी सारा हिस्सा इंडियन ओशन का था, इस समय वो पानी के अंदर है फिर से, वो पृथ्वी से बाहर लाए। क्यों? क्योंकि नए सृष्टि के लिए नई जमीन की आवश्यकता है, और उसी को लेमोरियन कॉन्टिनेंट कहा गया, जहां पे फर्स्ट मैमल्स ने अपनी वो आए, फर्स्ट मैमल्स जो थे। उसके बाद नरसिंह भगवान, जिन्हें हम लोग कहते हैं हाफ शेर का मुंह शरीर था, हाफ मनुष्य का। हम लोग सोचते हैं कि ये असंभव है, लेकिन थियोसॉफी कहती है नहीं, ऐसे प्राणी हुए थे। ये हम लोग बिगिनिंग ऑफ थर्ड रूट रेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो थे वो इथेरियल रेस थे। थर्ड रूट रेस में सॉलिड शरीर का निर्माण हुआ, और उस समय के जो जीव थे वो 20-20 फीट 25-25 फीट के लंबे चौड़े थे। तो उनको हम आज के समय में दैत्य के नाम से जानते हैं या दानव के नाम से जानते हैं, लेकिन उसमें भी वो ऐसे लोग थे जो मनुष्य और पशु के मिक्स थे। तो क्योंकि वो जो चीजें थी वो पिछले मनवंतर से वो यूज की थी। उसके बाद आता है स्टेप वामन अवतार। वामन को क्यों ड्वार्फ दिखाया गया है? हालांकि लोग उस समय बहुत बड़ी बड़ी साइज के थे। वामन अर्थात द इनर ह्यूमन, जो हमारा जो दैवीय स्वभाव था, जो हायर मनस था, वो अभी छोटा था, और इसीलिए उसको वामन अवतार कहा गया है। लेकिन 3 स्टेप में जब राजा बलि ने उनसे कहा मांगिए, तो उन्होंने कहा मैं 3 चीजें मांगता हूं। तो हमारी जो तीनों लोअर, जो थर्ड स्टेप था,
वो उन्होंने राजा बलि के सर पे रखा। अर्थात वो जो हमारा इनर मैन है, जो इनर ह्यूमन बीइंग है, जो इनर दैवीय स्वभाव है, वो अभी छोटा है, लेकिन आगे आने वाले समय में वही हमारे निम्न स्वभाव पर विजय प्राप्त करेगा और पूरी तरीके से अपने इस दिव्य सत्ता को एक्सप्रेस करेगा। उसके बाद परशुराम जी आते हैं, जो उस समय की जो क्षत्रिय कास्ट थी, उसने जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था, उसको एक टीचिंग देने के लिए आते हैं। अर्थात मनुष्य उस लेवल पे अभी पहुंच गया है, लेकिन अभी वो उसका जो निम्न स्वभाव है वो अभी बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं है। अर्थात क्रोध या ईर्ष्या, द्वेष, इस तरीके की जो भावनाएं हैं वो अभी बहुत कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद आते हैं पुनः श्री राम, जो कि एक तरफ हुआ जिन्होंने क्षत्रियों का एंड किया, लेकिन फिर श्री राम आए जिन्होंने दिखाया कि एक आइडियल किंग को कैसा होना चाहिए, और उन्होंने कुछ मर्यादाओं की स्थापना की। हालांकि हम लोग किसी भी तरीके के आर्गुमेंट में इस समय नहीं जाएंगे, और ये वो समय है कि जब मनुष्य और जो हम लोग देखते हैं श्री राम रावण युद्ध है, वो 4th रूट रेस का जो अंतिम समय है वो है, और 5th रूट रेस का स्टार्टिंग समय है। और उसके बाद श्री कृष्ण का अवतार होता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो पूर्ण अवतार के रूप में आए हैं और उन्होंने अपनी चीजों को, ज्ञान को भगवत गीता के रूप में और अलग अलग रूप में हम सबके साथ शेयर किया है। उसके बाद बुद्धा को कुछ लोग लिस्ट में रखते हैं। बुद्धा अवतार हुए जिन्होंने अगला स्टेप दिखाया कि वो जो अवतार हैं वो केवल ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल केवल ईश्वर ही बन सकते हैं, बल्कि मनुष्य भी अगर साधना करे, इस मार्ग पे चले, तो वो भी उस लेवल पे पहुंच सकता है। और यही महात्मा बुद्ध के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे मिस्ट्री ऑफ बुद्धा में। और लास्ट अवतार, जिसको हम कल्कि अवतार के नाम से जानते हैं सनातन धर्म में, दूसरे धर्मों में भी इस अवतार की लोग वेटिंग पीरियड है। और अभी अगर आप लोग देखें तो संसार में इस समय कुछ लोग हैं जो अपने आप को कल्कि अवतार घोषित कर चुके हैं, लेकिन कहा जाता है कि कल्कि अवतार के आने में अभी बहुत समय है, जो कि कलयुग के अंत में आएंगे। कलयुग को खत्म होने में अभी बहुत साल हैं, बहुत हजारों साल हैं। लेकिन एचपी ब्लवात्स्की कल्कि अवतार के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहती हैं, क्योंकि देखिए अगर हम इन सब अवतारों को देखें तो हर अवतार अगले अवतार की एक प्रिपरेशन है। श्री कृष्ण वॉज द हाईएस्ट पूर्ण अवतार, लेकिन उसके बाद बुद्ध आए, उन्होंने दिखाया कि नहीं, मनुष्य भी वो पूर्णता प्राप्त कर सकता है। और उसके बाद कल्कि अवतार के बारे में एचपी ब्लवात्स्की कहती हैं, दिस विल बी द वन विजडम एंड विल इनकारनेट इटसेल्फ इनटू द होल ह्यूमैनिटी collectively, not in a single individual, but of this mystery no more at present. वो ये कहती हैं कि कल्कि अवतार हो सकता है, जैसा सब लोग सोच रहे हैं कि कोई व्हाइट घोड़े पे शंबाला में उनका जन्म होगा, व्हाइट घोड़े पे वो आएंगे, तलवार उनके हाथ में होगी और वो सभी बुराई का खात्मा कर देंगे, सभी मनुष्यों को का त्राण कर देंगे। वो कह रही है नहीं, दिस विल बी द वन विजडम एंड विल इनकारनेट इटसेल्फ इनटू द होल ह्यूमैनिटी कलेक्टिवली। और इसका रास्ता महात्मा बुद्ध ने खोल दिया है कि मनुष्य भी अपनी साधना के द्वारा उस लेवल तक पहुंच सकता है। और इसी को श्री औरबिंदो जी ने भी कहा है कि चेतना, उन्होंने भी, वो भी इस बात की बारे में बात करते थे कि जो हायर कॉन्शियसनेस है उसका अगला लेवल का अवतरण धीरे धीरे पूरी मानवता में होगा। और इसी के लिए उन्होंने भी अपना जीवन लगाया। और जैसे जैसे वो मानवता के ऊपर हमारे हायर माइंड लोअर माइंड पे अवतरित होगी, उतना ही हम और अधिक डिवाइन होते जाएंगे। और जो लोग इसको नहीं करेंगे वो स्वयं ही अगले विकास क्रम से हटा दिए जाएंगे, जिसको थियोसॉफी में जजमेंट डे नहीं, जजमेंट डे तो क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में कहा जाता है कयामत का दिन। थियोसॉफी में कहा गया है नेक्स्ट राउंड में एक समय ऐसा आएगा कि अगर कोई व्यक्ति इस पर्टिकुलर लेवल तक नहीं पहुंचा है विकास क्रम के, उसकी बुद्धि डेवलप नहीं हुई है, बुद्धि अर्थात विश्व बंधुत्व की भावना डेवलप नहीं हुई है उसके अंदर, तो उसको उस विकास क्रम से हटा दिया जाएगा और अगले विकास क्रम के लिए उसको फिर वेट करना पड़ेगा जब वो फिर से पैदा हो। तो यही हम देखते हैं कि
जो अवतार हैं उनके पीछे का जो छुपा विज्ञान है, वास्तव में वो मनुष्य के विकास क्रम के बारे में इस पृथ्वी पर बता रहे हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हम इसको बहुत गहराई में जा सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पर, मिस्ट्री ऑफ बुद्धा। क्योंकि महात्मा बुद्ध के बारे में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन थियोसॉफी में एच.पी. ब्लवात्स्की जी की राइटिंग से हमें कुछ चीजें ऐसी पता चलती हैं जो बाहर से कुछ और दिखती हैं और अंदर जाने पे उनका अर्थ हमें बिल्कुल अलग समझ में आता है। तो पहला तो यही मिस्ट्री है कि महात्मा बुद्ध, वेदर ही वॉज एन अवतार या जीवन मुक्त, कि वो जीवन मुक्त ऋषि थे या अवतार थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो दोनों ही थे। एच.पी. ब्लवात्स्की कहती है बल्कि अवतार से भी अधिक थे। अवतार गौतम बुद्ध को माना जाता है एक सेंस में, और वो किस सेंस में अभी हम देखेंगे, लेकिन वो कहती हैं कि वो जीवन मुक्त भी थे, क्योंकि अवतार और जीवन मुक्त का जो अंतर है, अवतार इस, जैसा हमने बात की, वो अवतरण हुआ, यानी कोई चीज रेडी थी और वो अवतरित हो गई। और जीवन मुक्त जो ऋषि है या संत है, सिद्ध संत है, वो अपने प्रयासों से, साधना के द्वारा जीवन मुक्त बनता है। भले ही अवतार की शक्तियां और जीवन मुक्त ऋषि की शक्तियां सेम है, स्थितियां सेम है, लेकिन अवतार इज एंड जीवन मुक्त बिकम्स वन। भले ही दोनों की स्थितियां सेम हैं। अवतार एक इल्यूसिव फॉर्म में, भ्रम रूपी शरीर में हमारे सामने नीचे उतरते हैं, लेकिन जीवन मुक्त ऋषि जो हैं वो असंख्य जन्मों के द्वारा साधना करते हुए, उन साधना के माध्यम से वो जीवन मुक्त ऋषि बनते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं। लेकिन अब अगर महात्मा बुद्ध के बारे में देखें तो उन्होंने तो बहुत साधना करके ही प्राप्त किया, तो उन्हें अवतार कैसे कहा जाता है, इसके बारे में ये एक श्री अरबिंदो जी भी कहते हैं। वो कहते हैं कि बुद्धा deliberately forgets his divinity so that he can rediscover it, showing humanity the path to God realization in the process। अर्थात ये भी एक तरीके से हम लीला का हिस्सा कह सकते हैं कि भले ही वो अवतार के रूप में आए थे, ध्यानी बुद्ध ने एक मनुष्य गौतम बुद्धा के रूप में अवतरित हुए, लेकिन हमें टीचिंग देने के लिए वो जानकर उन्होंने एक उस पे अपना पर्दा डाल लिया, चेतना पे, और फिर साधना के माध्यम से उसी अवस्था को प्राप्त किया, हमें दिखाने के लिए कि ऐसा संभव है, ताकि अगले आने वाले अवतार के लिए प्रिपरेशन हो सके, जिसे हम कहते हैं कल की अवतार, अर्थात जिसमें मनुष्य अपने अपने एफर्ट से उस स्थिति को प्राप्त करेगा। और इसी को हम लोग जानते हैं कि, लेकिन अक्सर ये होता है जो हम लोग सुनते हैं कि जो हिंदू धर्म है उसमें महात्मा बुद्ध को या तो अवतार माना नहीं जाता है विष्णु जी का, और ना ही जो बुद्धिस्ट हैं वो महात्मा बुद्ध को विष्णु जी का अवतार मानते हैं। और जो हिंदू धर्म में भी मानते हैं वो कहते हैं महात्मा बुद्ध जो हैं वो हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए आए, कैसे उन्हें धर्म से हटा दिया जाए, क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स आमतौर पे समझी जाती हैं वो ब्राह्मण धर्म के अगेंस्ट हैं कि आत्मा नहीं है या इस तरीके की जो बातें हैं। तो इसके मूल का जो कारण है, और दूसरा मिस्ट्री जो है कि जिसको कि हम लोग कहते हैं कि सभी अवतार जो हैं अधिकांश वो विष्णु जी के हैं, इसके पीछे का जो कारण है, जो पहले जो शब्द यूज किया गया महाविष्णु प्रिंसिपल, उसके बारे में एचपीवी कहती हैं कि वो चाहे बुद्धिस्ट हो जो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध विष्णु जी के अवतार नहीं हैं, या ब्राह्मण हिंदू धर्म हो जो कहते हैं कि सभी अवतार विष्णु के हैं, और तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एसोटेरिक मीनिंग ऑफ द टर्म महाविष्णु इज नॉट नोन टू देम इन इट्स फुल इम्पर्सनल एंड जनरल मीनिंग। जो महाविष्णु तत्व है, जो कि महाविष्णु तत्व
अर्थात विच इज नॉट द गॉड ऑफ दैट नेम। एक तो हम ट्रिनिटी के रूप में जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, कह रहे हैं वो नहीं, महाविष्णु तत्व ये वो तत्व है प्रकृति में जिसमें कि अवतारिज्म का बीज छुपा हुआ है, अर्थात विच कंटेन्स द बीज, द सीड ऑफ अवतारिज्म, और इन अदर वर्ड्स is the potency and cause of such divine incarnations. All the world saviors, the bodhisattvas and the avataras are the trees of salvation grown out from the one seed, the बीज और महाविष्णु। तो ये जो महाविष्णु तत्व है, जैसा पहले बात कही थी, प्रकृति में भी प्रोविजनिंग है, वो पार्ट ऑफ डिवाइन प्लान है कि अगर तो वो बीज है, और उसी बीज पे का जो वृक्ष है उस पे अलग अलग समय पे ये जो अवतार जिसे हम कहते हैं वो सभी इसी महाविष्णु तत्व से आते हैं। और कालांतर में एक धारणा बन गई होगी कि सभी अवतार जो हैं वो विष्णु जी से आते हैं। और इस सेंस में अगर देखें तो महात्मा बुद्ध भी महाविष्णु तत्व के ही अवतार हैं, जिसे कि बुद्धिस्ट लोग कहते हैं कि वो विष्णु के अवतार नहीं है, क्योंकि विष्णु जी को अगर हम देखें उनको भी दो एस्पेक्ट में रखा गया है, सगुण और निर्गुण। सगुण में तो विष्णु जी वो हैं जिनकी सब लोग पूजा करते हैं, उनके रूप की पूजा करते हैं और भक्ति भाव में लोग रहते हैं, वैष्णव जन जो है जिनको हम जानते हैं। लेकिन दूसरे एस्पेक्ट में निर्गुण विष्णु जो है, he is the culmination of the totality of spiritual wisdom in the universe, अर्थात निर्वाणा। निर्गुण विष्णु क्या है? वो परम सत्ता है। देखिए यहाँ पे हम शब्दों को लिमिट ना रखें, हम कहें निर्गुण विष्णु तो विष्णु जी शिव जी से ऊपर हो गए या ब्रह्मा जी से ये हो गए, इन सब में हम ना पढ़ें, क्योंकि ये शब्द भी अपने आप में कई बार अलग अलग रूपों में यूज होते हैं। हम ये समझें कि वो जो चेतना है वो इट इज द कलेक्टिव स्पिरिचुअल विजडम ऑफ द यूनिवर्स, जिसको हम निर्वाणा कहते हैं, और जिसको कि सभी लोग, वो लोग जो कि फिलोसॉफिकल हैं, ध्यान मार्गी हैं, ज्ञान मार्गी हैं, जानने का प्रयास करते हैं। और इस रूप में देखें तो लॉर्ड बुद्धा भी, महात्मा बुद्ध भी उसी महाविष्णु तत्व के अवतार हुए हैं। तो ये तो एक पहली मिस्ट्री हो गई। दूसरी मिस्ट्री या तीसरी मिस्ट्री को हम एक साथ ले लेंगे क्योंकि समय हो चुका है, और वो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको जानने के बाद हम जानेंगे कि बाहर से जो चीजें हमें दिखती हैं उनका अंदरूनी एस्पेक्ट कितना अलग है। पहला तो ये कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने कभी अपना जो पृथ्वी का जो क्षेत्र है उसको छोड़ा नहीं है, और वो बार बार जन्म लेते हैं लामाओं के शरीरों में, और समय समय पर अपनी शिक्षाएं मतलब बार बार जन्म लेते रहते हैं। फिर ये भी कहा जाता है कि गौतम बुद्धा ने ही आदि शंकराचार्य के रूप में पुनर्जन्म लिया, या क्या गौतम बुद्ध और आदि शंकराचार्य में कोई रिलेशन है। और अंत में हम देखेंगे कि अगर बुद्ध यहाँ नहीं है तो वो कहाँ है। इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा प्रिपरेशन ये करनी होगी, ये शब्दों को, 3 शब्दों को समझने के लिए, जिसे कि मास्टर्स एंड द पाथ में भी कहा गया है। एचपी ब्लॉवत्स्की ने भी अपने राइटिंग में लिखा है कि जब कोई मनुष्य सिद्ध हो जाता है तो उसके सामने 7 रास्ते खुलते हैं एनलाइटनमेंट के बाद। हम लोग सोचते हैं एनलाइटनमेंट ही खत्म हो गया, मतलब एंड हो गया जर्नी का, नहीं, उसके बाद भी 7 रास्ते खुलते हैं, और उसमें 3 रास्तों का जो नाम बताया गया है उसमें उन्होंने कहा है, एक है धर्म काया, एक है निर्माण काया, और एक है संभोग काया। संभोग काया की अभी हम लोग समय के लिमिटेशन के चलते ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग धर्म काया और निर्माण काया के बारे में बात करेंगे। ये तीनों बुद्धिक बॉडीज कही हैं एचपी ब्लॉवत्स्की ने। बुद्धिक बॉडीज या काया अर्थात जो चेतना है वो बुद्धिक कवर में, स्लाइट वेल में है। धर्म काया क्या है? जब कोई सिद्ध हो गया, एडेप्ट हो गया, तो हम जानते हैं कि जो हमारा आत्मा बुद्धि मोनाइड है वो हर लेवल पे, हर लोक पे अपना एक एक अणु रखता है, जिसको हम लोग परमानेंट एटम कहते हैं, मानसिक जगत में, एस्ट्रल जगत में, फिजिकल जगत में। तो होता क्या है, जब वो धर्म काया को एक्सेप्ट करता है अर्थात निर्वाणा,
तो वो अपने ये जो तीनों जो नीचे के जो उसके सभी अंश हैं, फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल, उनको वो छोड़ देता है और पूरी तरीके से उस दिव्य सत्ता में समाहित हो जाता है। यद्यपि उसकी एक सेंटर रहता है वहां पे, लेकिन फिर भी वो उस सत्ता में बना रहता है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम लोग धर्म काया की बात कर रहे थे कि धर्म काया जो है वो अपने नीचे के तत्वों को पूरा छोड़ देता है और फिर उसके पुनर्जन्म या वापस जन्म लेने की जो संभावनाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। लेकिन यहां वो कह रहे हैं एचपी ब्लॉवात्स्की कि वो जो अपने अंश को छोड़ के जाता है, वो जो उसके अंश हैं एस्ट्रल या जो लोअर पर्सनैलिटी है, वो इतने पवित्र हो चुके होते हैं, हमारा हर एक जो अंश है, कि उनका नाश नहीं होता है हमारी आपकी तरह। जो शेल्स हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, नहीं, लेकिन जो धर्म काया है जिसके वो अंश इतने पवित्र हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि ये उस सिद्ध संत की शक्ति में है कि बिफोर एंटरिंग इनटू द स्टेट ऑफ निर्वाणा कैन कॉज हिज रिमेन्स टू रिमेन बिहाइंड। और रिमेन बिहाइंड के बाद वो जो पीछे रह जाते हैं वो कैसे काम करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात है। तभी हम गौतम बुद्ध और श्री शंकर के रिलेशन को समझ पाएंगे। वो कहते हैं कि जो इन केसेस ऑफ हायर एडेप्टशिप, जब कोई बहुत एडवांस्ड सिद्ध संत हो जाता है, जब उसका जो अंदरूनी मनुष्य है वो पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में है, when the spiritual ego is completely reunited with its seventh principle, अर्थात बुद्धि और आत्मा पूरी तरीके से एक हो जाते हैं, the personal ego has become so purified that he has gradually assimilated all the qualities and attributes of the middle nature. That personal ego substitutes itself for the spiritual higher self and is thenceforth capable of living an independent life on earth. ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है समझने की, कि उस एडवांस्ड स्टेज में जब आत्मा बुद्धि जो मोनैड है वो पूरी तरीके से एक हो गए हैं, और जो उसका पर्सनल ईगो है जिसकी हम लोग लोअर सेल्फ की बात करते हैं, उसने आत्मा बुद्धि के सभी जो एसेंस है उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लिया है। वो इतना पवित्र और इतना डिवाइन हो गया है कि वो मोनैड से अलग होके भी स्वयं एक सत्ता के रूप में कॉन्शियसली कार्य कर सकता है। ये बहुत ही समझने और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ऐसे में जब ऐसे सिद्ध संघ की मृत्यु होती है, जिस मृत्यु, हालांकि शरीर, फिजिकल शरीर की मृत्यु होती है तो शरीर फिजिकल नष्ट हो जाता है, जो आत्मा बुद्धि है वो निर्वाण में चले गए धर्म काया में, लेकिन जो बीच का जो तत्व है, जो पर्सनल या ईगो तो रहा नहीं लेकिन बहुत ही प्योर तत्व है, वो जो है वो इस पृथ्वी पे रुक जाते हैं निर्माण काया के रूप में। और यही बात है जो महात्मा बुद्ध के बारे में कहा गया है कि महात्मा बुद्ध के वो जो रिमेन्स हैं वो अभी भी पृथ्वी पर हैं, और समय समय पर अलग अलग सिद्ध संतों के माध्यम से, अवतारों के माध्यम से वो उनके साथ जुड़ के उन अवतारों को जन्म लेने में मदद करते हैं। क्योंकि जैसा पहले हमने कहा था, अवतार अर्थात वो जो उस ईश्वर से आ रहा है, अर्थात धर्म काया, वो तो जन्म ले नहीं सकता क्योंकि उसके नीचे के तत्व तो है नहीं, लेकिन जन्म लेने के लिए उसको बीच के शरीर चाहिए। तो वो शरीर जो है दैट आर प्रोवाइडेड बाय द निर्माण कायास, जो कि महात्मा बुद्ध ने श्री शंकर के रूप में किया, शंकराचार्य के साथ किया। वो शंकराचार्य जी को क्यों आना पड़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि महात्मा बुद्ध को जब ये ज्ञान हो गया एसोटेरिक ज्ञान का, तो अपनी करुणा के कारण भले ही वो अपने जिसे कहते हैं प्रॉमिस में बंधे थे कि वो अदृश्य या एसोटेरिक चीजों को बहुत अधिक शेयर नहीं करेंगे, लेकिन करुणावश उन्होंने अपनी कुछ शिक्षाओं में जरूरत से ज्यादा बता दिया। और जरूरत से ज्यादा बताने के कारण बहुत सारे लोगों में कुछ मिसकंसेप्शंस पैदा हो गए, स्पेशली वो लोग जो वेदांत को मानते थे, जो अद्वैती थे,
कि महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि आत्मा तो है ही नहीं। तो उनके अंदर बहुत सारी जो थी, उनका जो वो HPB कहती हैं कि इट अनसेटल्ड मेनी ग्रेट माइंड्स व्हिच हैड प्रीवियसली फॉलोड द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल लीड। वो जो उस धर्म को फॉलो कर रहे थे उनमें कंफ्यूजन हो गया, इसलिए उसको सही करने के लिए 50 साल बाद महात्मा बुद्ध के शरीर छोड़ने के बाद, महात्मा बुद्ध ने शरीर तो छोड़ दिया, उनका मोनैड निर्वाण में चला गया, लेकिन जो उनका बीच का तत्व है जिसे बोधिसत्व नाम दिया गया है वो हमारे साथ हमेशा है। तो जब शंकराचार्य, जिन्हें की कहा जाता है जो 4 कुमाराज हैं, 4 कुमार हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, उनमें से सनातन जो थे वो नीचे उतरने का उन्होंने डिसीजन लिया ताकि वो इस भ्रम को दूर कर सकें। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो बुद्ध धर्म की शिक्षाएं और सनातन धर्म की एसोटेरिक शिक्षाएं एक ही हैं। HPB बहुत क्लियरली कह रही हैं कि जो वेद ऋषियों को प्राप्त हुए वही वेद महात्मा बुद्ध ने भी सुने, लेकिन उन्होंने उसमें आई हुई जो कर्म कांड और बाद की जो एडिशंस थे उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में शंकराचार्य को उतरना था, लेकिन उनके पास कोई बीच का शरीर नहीं था, तो वो जो एस्ट्रल पार्ट था, जो पर्सनल पार्ट था, बोधिसत्व पार्ट था, वो गौतम बुद्ध का यूज हुआ। तो इसीलिए कई बार हम देखें तो शंकराचार्य जी को प्रच्छन्न बुद्ध कहा जाता है, या गलती से या मिसअंडरस्टैंडिंग से लोग शंकराचार्य जी को महात्मा बुद्ध का ही अवतार कह देते हैं। अवतार वो थे, उनका जो आत्मा और बुद्धि जो मोनैड था वो तो सनातन जी का था, लेकिन बीच का जो तत्व था वो गौतम बुद्ध का था। क्यों? क्योंकि जब इतनी हाई सत्ता नीचे उतरती है तो वो किसी भी शरीर में नहीं उतर सकती। इसीलिए आप देखें जैसे 11,000 वोल्ट का बिजली का प्रोडक्शन होता है, उसको हम सीधे अपने घर में ले आए तो हमारी सारी चीजें फूक जाएंगी, तो उसके लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। तो इसीलिए उस हाई चेतना को उतारने के लिए जो ये निर्माण काया है वो अपना सैक्रिफाइस करते हैं। क्यों? क्योंकि वही वो उपाधि प्रदान करते हैं जिसमें कि वो मोनैड उतरता है और फिर अपना काम करता है। और इस प्रकार से देखें तो बुद्धा तो निर्वाणा में है, लेकिन उनकी जो मॉर्टल व्हीकल है, जो सटल बॉडी है, वो अभी भी सिद्ध संघ के पास है। और उसका ये काम है, बोधिसत्व का जो काम है कि अगले बुद्ध के आने तक, जो कि अगले रूट रेस में आएंगे, तब तक वो बुद्ध के शिक्षाओं को काम करें और लोगों में समय समय पर कभी आवेश के माध्यम से, कभी इंस्पिरेशन के माध्यम से, कभी अवतारों के साथ ज्वाइंट होके वो ये काम करते हैं। लेकिन इसमें उनका मेन उद्देश्य क्या है? उनकी करुणा और कर्म नियम को फॉलो करना। करुणा किस सेंस में और सैक्रिफाइस किस सेंस में? क्योंकि वो जब इस यहाँ पे हैं, वो उनकी अपनी कोई प्रगति नहीं हो रही है, लेकिन मानव मात्र के कल्याण के लिए वो जो उनकी पर्सनैलिटी है वो यहाँ रुकी हुई है। जो मोनैड बुद्धा है, ध्यानी बुद्धा है, वो तो निर्वाण में है, लेकिन जो उनका लोअर एस्पेक्ट है वो यहाँ पे काम कर रहा है। और इस सेंस में अगर देखें तो शंकराचार्य वास्तव में अवतार थे, लेकिन उनमें जो एस्ट्रल पार्ट था, एस्ट्रोमेंटल पार्ट था, वो महात्मा बुद्ध का था। अब अगर बाहर से अगर हम देखें तो लोग कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने वैदिक धर्म को नाश कर दिया या शंकराचार्य जी ने पुनर्स्थापित कर दिया, वो ठीक है। लेकिन अगर हम रूट में जाएं, जो कि आज के अध्ययन का हमारा मुख्य उद्देश्य है, कि जितने भी ये अवतार, ये टीचर, शिक्षक आते हैं, वो सभी एक सोर्स से आ रहे हैं। इसको हम समझने का प्रयास करें, और इसीलिए इनकी शिक्षाएं जो हैं, उनका एसोटेरिक एस्पेक्ट सबका एक है। और यही थियोसॉफी हमें कहती है कि जितना अधिक हम थियोसॉफी के प्रकाश में अपने धर्म को पढ़ेंगे, दूसरों के धर्मों को पढ़ेंगे, उतना ही हम समझेंगे कि ये सभी एक स्रोत से आ रहे हैं। और धीरे धीरे यही एक मेरे ख्याल से माध्यम है विश्व बंधुत्व को स्थापित करने का। शक्ति के द्वारा, नफरत के द्वारा, हेट्रेड के द्वारा हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम विज्ञान के सहारा लेके और अपनी अंडरस्टैंडिंग को लोगों के साथ शेयर करें तो कुछ
इस दिशा में बात हमारी बढ़ सकती है। हालांकि कुछ और चीजें इसमें थी जो कि मैं समय की लिमिटेशन के कारण शेयर नहीं कर पाया, लेकिन उस कभी हम लोग बाद में उस पर बात करेंगे कि इसीलिए महात्मा बुद्ध को इतना महान कहा जाता है कि उन्होंने पूर्ण धर्म काया अभी नहीं एक्सेप्ट की है। उनका जो पार्ट यहाँ पे रिमेनिंग है वो तब तक रहेगा जब तक कि, जैसा कि कहते हैं कि कोई भी मनुष्य इस संसार में दुखी है, कोई भी प्राणी दुखी है। और इसी के साथ मैं इस विषय को यहाँ समाप्त तो हो ही नहीं सकता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन मुझे लगता है समय हो गया है और फिर मैंने समय से अधिक समय ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और तनेजा जी, आपको मैं हैंड ओवर करता हूँ। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया शेयर करने का। और सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस विषय पर और अध्ययन करें, चिंतन करें और नए नए रहस्यों को अपने अंदर उद्घाटित करें। धन्यवाद।